साहिब कांशीराम जी की बहन को कौन उतार रहा है चुनाव में, ये सोचने का विषय है। कौन उतार रहा है? क्यों इस्तीफा दे रही है, इसका क्या रीजन है? देखो, उसका कारण ये है कि लोग माहौल देख करके जुड़ना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब तक उनको एजुकेट नहीं किया जाता, जब तक वो प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं देते कि मिशन का मतलब क्या होता है, क्यों जुड़े और क्यों साथ में खड़े रहें, क्या कारण है। केवल पद लेना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो दुनिया की सबसे ताकतवर विचारधारा है, और उस विचारधारा के साथ जुड़कर के काम करना, इस देश को समृद्ध बनाना, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती वो इधर के उधर डोलते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 12 के अंतर्गत सबसे बड़ा राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जो मुद्दा चला है बहन हेमलता को लेकर के, जो दलित शिक्षिका थी, आप डिप्टी सीएम से मिले, आपने धरने दिए, प्रदर्शन किए, कई साथी आपके गिरफ्तार हुए। अब क्या प्लान है आगे का? कब तक आखिर उनको न्याय मिल जाएगा? कब तक वो आपसे आस लगाए बैठी रहेगी? देखो, धरना, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें एक रणनीति का हिस्सा होती है, लेकिन जो मेन काम होता है वह है कोर्ट का काम। और कोर्ट में कोर्ट के तरीके से जो काम होते हैं उसमें जो टाइमिंग लगती है वो कोर्ट के हिसाब से लगती है, और ये सारा का सारा जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। डिप्टी सीएम से जब आपका समाज मिला, आपका बहुजन समाज मिला, उनसे कई बार मिल चुके हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं। उन्होंने जो चुप्पी साधी अभी मांडकला नगर फोर्ट के अंतर्गत, तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक चुप्पी साधी, किसी भी पत्रकार को हेमलता के बारे में नहीं बताया, नहीं उन्होंने दो शब्द बोले। क्या कहना चाहते हैं ऐसे डिप्टी सीएम के बारे में? देखो, जो उनके पार्टी के उनके साथ वाले जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, लगभग साथ वाले हैं। जब साथ वाले ने, समान विचारधारा के व्यक्ति ने कोई काम किया है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी है, और वो विचारधारा ऐसी है जो संविधान को नज़रअंदाज करने वाली विचारधारा है। उनकी जो विचारधारा है उसमें संविधान मायने नहीं रखता। और अभी भी अनंत हेगड़े जी, जो कि कर्नाटक से एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हमें 400 पार सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। हमें 400 पार सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान की मान्यताओं को बदल करके और धर्म के अनुसार उन मान्यताओं को बना सकें, और धर्म के अनुसार मान्यता बनाने वाली पार्टी से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भीम आर्मी चीफ अब की बार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना से प्रथम बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने तंबू डाल दिया है। क्या लगता है नगीना आप फतह कर पाएंगे? देखो, नगीना से भाई चंद्रशेखर आजाद जो है वो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बिल्कुल अनुकूल हैं, और जैसा कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और उनका जो काम है वो बोल रहा है, और निश्चित रूप से वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। पक्का विश्वास है आपको? बिल्कुल। उनके खिलाफ, उनके प्रतिपक्ष में लगता है, सुनने में आ रहा है कि जो माननीय साहिब काशीराम जी हैं, उसकी बहन को उतारा जा रहा है मैदान में, फिर उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। क्या आपको ऐसा एहसास नहीं होता? देखो, साहिब कांशीराम जी की बहन को कौन उतार रहा है चुनाव में, ये सोचने का विषय है। कौन उतार रहा है? जब साहिब जिंदा थे तब तक तो बहन को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब उतार कौन रहा है, ये इश्यू है। और रही बात कि ये जो काम है ये तो बीजेपी करती है, कहीं से भी कोई भी सेलिब्रिटी आया उसको खड़ा कर दो, अगली बार उसको हटा दो, दूसरे को खड़ा कर दो। तो ये जो काम है, बहुजन समाज के लिए काम करने वाले जो लीडर हैं वो कौन है ये सब जानते हैं, और इस तरह का जो सगुफा खड़ा किया जाता है, ऐसी जो चीज़ें की जाती है वो बीजेपी करती रहती है। जैसे कि अभी चूरू में किया, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया और राहुल कसवा को हटा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको लीडर तैयार नहीं करने होते हैं, उनको केवल माहौल बनाना, चुनाव जीत जाओ और फिर जाओ भाड़ में, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अभी तक कोटा संभाग की जो मीटिंग है, तो क्या तैयारियां की गई है नगीना के लिए, पर्सनल नगीना के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए? देखो, यहाँ से आर्थिक रूप से सहयोग करने का एक काम जो है वो इस पूरी टीम ने संभाल रखा है, और साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो नगीना जाने वाले हैं। हम सब लोग जा रहे हैं ताकि भाई को वहाँ पर भी काम करके और उनको जिताने के लिए जो प्रयास संभव हो वो कर सकें।